Assalamu alaikum. My name is Hafizat Amina Kamal and I'm here to teach computer science course to the second year students of Rawalpindi board. Okay, we have already started chapter number 10, that is input and output. Today we are going to move to the next session where we left off last time. Okay, last time we were looking at different programs. हमने ये रिवर्स ऑर्डर का प्रोग्राम किया था जिसकी क्वाइट डिटेल के अंदर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि इसके अंदर हम ये सारे प्रोसेसेस या इनकी बैक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किस तरह करके परफॉर्म हो रही हैं। किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो है जब हमने प्रोग्राम राइट डाउन करना होता है तो उसको प्रॉपर ड्राई रन किया जाता है जिसमें एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया जाता है कि वो आउटपुट या एग्जीक्यूशन के अंदर किस तरह करके काम करेगी। तो उससे जो है फिर आपकी आउटपुट कभी भी गलत नहीं होती और प्रोग्राम की लॉजिक जो है वो सही वे में बनती है। तो प्रोग्राम लॉजिक अंडरस्टैंडिंग की वजह से फिर आपकी प्रोग्रामिंग एरर्स जो हैं, लॉजिकल एरर्स जो हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। नाउ दिस इज द प्रोग्राम 17 ऑफ योर चैप्टर। इसमें हमारे पास क्या चीज शो हो रही है? राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 4 numbers and then calculate sum। इन्होंने क्वेश्चन में बता दिया, एक सम कैलकुलेट करना है, एवरेज करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स। 3 चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमें एक्चुअल में जो है आउटपुट में एक सम चाहिए है, प्रोडक्ट चाहिए है एंड एवरेज चाहिए। अब एवरेज कहीं पे भी हमने कैलकुलेट करनी है, ये हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट पे होगी। तो इसलिए एवीजी या एवरेज का वेरिएबल जो है हमने फ्लोट पॉइंट में डिफाइन किया। सम हमारे पास इंटीजर फॉर्म में हो सकता है, तो सम हमारे पास इंट डेटा टाइप के साथ है और जो प्रोडक्ट है वो भी हमारा इंटीजर डेटा टाइप के साथ है। हम अपना जो वेरिएबल्स की इनपुट है 4 नंबर्स की, हम उसको भी फ्लोटिंग पॉइंट में ले जा सकते हैं, लेकिन सिंपल इंटीजर डेटा टाइप के अंदर जो है वो डेटा इनपुट करना ज्यादा आसान है। देन वी हैव क्लियर स्क्रीन, देन प्रिंट एफ में एंटर 4 नंबर्स। हमने 4 नंबर्स इसमें एंटर करने हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, स्कैन एफ में परसेंटेज डी, फिर स्पेस डाल के परसेंटेज डी, फिर स्पेस डाल के परसेंटेज डी, फिर स्पेस डाल के परसेंटेज डी। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्कैन एफ के अंदर जब भी किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी होती है तो हम एंड का सिंबल यूज करते हैं। तो एंड का सिंबल विद द वेरिएबल नेम जो है वो उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करा देता है। तो पहला परसेंटेज डी जो है वो पहले एंड ए के अंदर स्टोर करा रहा है, दूसरा परसेंटेज डी जो है वो एंड के सिंबल की वजह से बी के अंदर स्टोर करा रहा है, थर्ड परसेंटेज डी जो है वो सी के अंदर स्टोर करा रहा है, और जो लास्ट परसेंटेज डी है ये हमारे पास डी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रही है वैल्यू। हमने यहाँ पे स्पेसेस दी हुई हैं, तो जब हम 4 नंबर्स यहाँ पे एंटर करेंगे तो उसके अंदर जो है हम स्पेसेस के साथ वैल्यूज दे सकते हैं। फर्स्ट नंबर, फिर स्पेस डाल के सेकंड नंबर, फिर स्पेस डाल के थर्ड नंबर, फिर स्पेस डाल के फोर्थ नंबर। तो ये सारी वैल्यूज हमने एंटर कर दी। उसके बाद हम सम का फॉर्मूला, प्रोडक्ट का फॉर्मूला और एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का फॉर्मूला क्या कहता है, सारे नंबर्स को ऐड कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वो हम करेंगे तो ये सारे वैल्यूज ऐड होके तो आगे जो है हमारे सम वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएंगी। तो ये सम में है हमारे पास, सारों की ऐड होने के बाद रिजल्ट आ गया। प्रोडक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी स्टैरिक डी। तो इसके अंदर हम सारी मल्टीप्लाई करके वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। और एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, सारों का सम लेके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से करते हैं। तो हमें पता है हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं जो कि हमने डाटा इनपुट करवाया है, तो सम ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सम का ही वेरिएबल यहाँ पे यूज करके डिवाइड का साइन और साथ में 4.0, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है तो इसलिए हम सिंपल 4 नहीं लिखेंगे, हम 4.0 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है अब एवरेज कैलकुलेट हो गई, सम भी कैलकुलेट हो गई, प्रोडक्ट भी कैलकुलेट हो गई और एवरेज भी कैलकुलेट हो गई। अब हम इनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करा सकते हैं, और इनकी वैल्यूज जो डिस्प्ले करानी है
सम इंटीजर फॉर्मेट में है तो परसेंटेज डी के साथ सम डिस्प्ले हो जाएगा। प्रोडक्ट वो भी इंटीजर फॉर्मेट में है तो परसेंटेज डी के साथ वो भी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। और बैक स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन पे मूव कराने के लिए। और एवरेज जो है वो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में है तो वो हम परसेंटेज 5.2f के साथ करा रहे हैं। 5.2f का मतलब ये है कि हमारी टोटल वैल्यूज 5 हो सकती हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये जो है हमारे पास ये रिजल्ट इसके अंदर शो करा रहा है। दिस वॉज द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। इसको हम रन करके भी देख लेते हैं। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू copy paste it. I have copied it. Now I'm going to start dev C++. The more you run your programs on a dev C++ environment, तो उससे आपकी प्रोग्रामिंग ज़्यादा बेहतर होगी और आप सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Okay, my PC is a bit slow right now. Okay, this is open. इसमें न्यू सोर्स फाइल ये हमने की, यहाँ पे अब मैं सारा पेस्ट कर रही हूँ। As usual, we don't write void main, we write int main. 3 करेक्शंस होती हैं हमारी डेव सी प्लस प्लस के अंदर। void main के बजाय हम int main लिखते हैं। क्लियर स्क्रीन हम नहीं लिखते। क्लियर स्क्रीन को आई विल रिमूव और लास्ट में जो गेट सी एच है उसकी जगह हम रिटर्न 0 लिखते हैं। प्रिंट एफ के इन्वर्टेड कोड्स भी सही करने हैं। स्कैन एफ इसके भी इन्वर्टेड कोड सही करने हैं। तो उसके बाद सम, देन प्रोडक्ट, देन एवरेज, देन प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के लिए हम दोबारा से इन्वर्टेड कोड्स यहाँ पे सही करेंगे। Then again printf, and don't mark it. Then printf, और get ch की जगह पे लास्ट में रिटर्न 0। सबसे पहले इसको सेव करेंगे। सेव एज करके जो है हम कोई भी नाम इसको अलॉट करेंगे। आई थिंक सो सम ऑलरेडी और प्रोडक्ट भी है। लेट्स राइट एस पी एंड ए, सम प्रोडक्ट एंड एवरेज। तो ये सारा कुछ मैंने राइट डाउन कर दिया। इसके बाद हम एग्जीक्यूट में कंपाइल करेंगे। And we are just waiting for the software process to compile all of it. और उसके बाद we will run the program. Okay, now it is displaying enter 4 numbers. I can write any 4 numbers, 5, 6, with space I'm writing 6 and 7. अब 4 नंबर, क्योंकि 4 नंबर लिखे हैं तो 4 नंबर ही एंटर करने हैं। अगर 4 से ज्यादा करेंगे तो वो हमारे पास जो आउटपुट है वो सही नहीं आएगी। तो ये सम ऑफ ऑल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स और एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स सारे के सारे हमारे पास डिस्प्ले हो गए। अगर यही यहाँ पे मैं यहाँ पे बैक स्लैश एन डाल दूं, स्कैन एफ के अंदर,
तो उसकी वजह से फिर क्या होगा? सेव एग्जीक्यूट के अंदर आई विल जस्ट कंपाइल एंड रन। फर्स्ट नंबर, अब स्पेस डालने से कुछ नहीं होगा unless you enter. Now enter the second number. Now third number. Now fourth number. सारे नंबर एंटर हो गए here. Now it is showing this way. तो बैक स्लैश एन की वजह से अब हम नंबर जो है वो नीचे नीचे करके एंटर कर सकते हैं। तो ट्राई डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इसके अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग सिंटैक्स किस तरह करके चल रहा है। Okay, we will move on to the next program. Next, write a program that converts a person's height from inches to centimeter using the formula. हमारे पास formula given है, height हमने user से लेनी है और उसके बाद ये formula लगा के तो इसकी output show करानी है। I'll just run this program. I'll create a new source file. Same changes. I'll just quickly make the changes. And 0 and there is the last correction. अब यहाँ पे परसेंटेज एफ छोड़ी हुई है। अच्छा, फॉर्मूले वाले तो आसान होते हैं, जो फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में गिवन है आपने वही फॉर्मूला बस अप्लाई कर देना। तो हम यहाँ पे सिर्फ इंट हाइट में ले रहे हैं, लेकिन हाइट इनटू सेंटीमीटर जब कर रहे हैं तो वो क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो इसलिए उसको एज अ फ्लोट लिया हुआ है। ओके, आई एम फर्स्ट गोइंग टू सेव सेंटी। You can give any kind of name. Name के ऊपर कोई restriction नहीं है. Then I'm going to compile it. Zero error, zero warning. Then I'm going to run it. Enter height in inches. I can write any written 5.6. तो ये फॉर्मूला कैलकुलेशन के बाद उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। और क्योंकि मैंने फ्लोटिंग पॉइंट की लिमिटेशन नहीं दी हुई तो पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज को ये कंप्लीट करेगा बाय एडिंग जीरोस। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूं लाइक परसेंटेज 5.3 एफ मैंने लिख दिया है। टोटल वैल्यूज 5 होनी चाहिए और हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज होनी चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा 6.7, तो ये अब डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 3 वैल्यूज को शो करा रहा है। तो ये जो है हमारे पास फील्ड विड्थ और प्रिसीजन जो है वो इस तरह करके काम करती है। Okay, we will quickly look at the next program. Write a program that inputs two numbers and exchange their values. Okay, this is a very important program. Another important program is here. हमारे पास this is also known as a swapping program. हम दो values को आपस में swap करा रहे हैं, एक value दूसरे को assign कर रहे हैं, दूसरी value पहले को assign कर रहे हैं। I'm just going to write here as important that when you look at it you know कि ये important है। एक्सचेंज वैल्यूज के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास लेट सपोज एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। तो इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग दिस कि हम x की जो वैल्यू है वो y को असाइन कर रहे हैं और जो y की वैल्यू है वो हम x को असाइन करवा रहे हैं।
That is how you exchange the values of two numbers, कि x वाली वैल्यू y को दे दो और y की वैल्यू x को दे दो। तो ये बेसिकली स्वैपिंग भी होती है, हम दो वेरिएबल्स की वैल्यूज आपस में स्वैप करा रहे हैं। तो इसकी एग्जीक्यूशन भी हमारे पास इसी तरह करके हो रही है कि हमने दो नंबर्स एंटर करने हैं, फिर हम ये बताएंगे कि पहला नंबर हमने किसको असाइन करवाना है, हम x को पहला नंबर असाइन करवा रहे हैं, फिर y को दूसरा नंबर असाइन करा रहे हैं। फिर एक्सचेंज या चेंज वैल्यूज कराने के लिए वी विल यूज द फॉर्मूला जिसमें ये 3 जो हैं स्टेप्स आ रहे हैं हमारे पास। और इसके बाद जो है हमारे पास जो फाइनल आएगा, तो x के अंदर जो है वो y वाली वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 20, और y के अंदर x वाली वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 10। तो ये देखेंगे कि ये प्रोग्राम किस तरह करके चल रहा है। हम इसके अंदर इंट एक्स वाई दो वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं, और जब भी आप एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं यू रिक्वायर अ टेम्परेरी वेरिएबल। टेम्परेरी वेरिएबल जो है आप लाजमी इसमें असाइन करते हैं। हम नॉर्मली टेम्प TEMP लिखते हैं ताकि हमें पता हो कि ये टेम्परेरी वेरिएबल है, वरना आप इसको कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एंटर टू नंबर्स, प्रिंटफ स्टेटमेंट हमने डाली जो ये हमारे पास सामने शो हो जाएगी आउटपुट के अंदर, और उसके बाद हम दो वैल्यूज जो हैं वो यूजर से लेंगे। तो इसमें %d स्पेस डाल के %d। तो इसमें हम क्या करें, पहली वैल्यू हम x को असाइन करवा रहे हैं, एंड का सिंबल डाल के, तो x में जा रहा है, दूसरी वैल्यू y को असाइन कर रहे हैं। और फिर हम ये बता रहे हैं कि वैल्यू इन x क्या है, ये %d से x की वैल्यू को शो कराएगा ताकि हम यूजर को दिखा सकें कि x में कौन सी वैल्यू गई है और y में कौन सी गई है। और वैल्यू इन y %d और y, ये वैल्यू ऑफ y जो है यहाँ पे सेकंड वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद हमारा एक्सचेंजिंग प्रोसेस है। एक्सचेंजिंग प्रोसेस आप डायरेक्ट नहीं कर सकते इसमें, इसके लिए यू रिक्वायर अ थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल का होना जरूरी है, दैट इज टेम्परेरी। हमारे प्रोग्रामिंग रूल्स ये कहते हैं कि हमारी राइट साइड की जो वैल्यू है वो हमारी लेफ्ट साइड को असाइन की जाती है यूजिंग इक्वल्स टू साइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x की जो वैल्यू है उसको हम टेम्परेरी वेरिएबल को असाइन कर देंगे। तो पहली वैल्यू जो है वो हमने टेम्परेरी वेरिएबल को असाइन कर दी। अब जब x की वैल्यू हमने टेम्परेरीली किसी वेरिएबल में डाल दी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली असाइन y वैल्यू टू x। तो y की जो वैल्यू है वो हम x को असाइन करेंगे, तो y के अंदर जो भी वैल्यू डली हुई होगी दैट इज 20, तो ये जो है ये x को असाइन हो जाएगी यहाँ पे। अब x के अंदर y वाली वैल्यू आ गई है, लेकिन y के अंदर अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ। तो फिर लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि टेम्प की जो वैल्यू है, जो कि ऊपर अब जिसके अंदर x की वैल्यू थी, वो हम y को असाइन कर देंगे। तो ये जो है हमारे पास टेम्परेरी वेरिएबल की जो वैल्यू है ये y को असाइन हो गई है। सो दैट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस कि आपके पास 1, 2 और 3 हैं वेरिएबल्स। तो अगर आपने 2 की वैल्यू 1 को असाइन करवानी है और 1 की वैल्यू 2 को असाइन करवानी है, तो उसके लिए क्या अच्छा हल है कि आप एक वैल्यू को जो है वो थर्ड वेरिएबल को असाइन कर दें, ताकि जब 1 की वैल्यू 2 को असाइन हो जाए तो लास्ट की वैल्यू जो है आप 1 को असाइन कर दें। तो ये जो है ये रिवर्स प्रोसेस सारा चल रहा है। तो x की वैल्यू हमने टेम्परेरी वेरिएबल में जाके स्टोर करा दी है, फिर y की वैल्यू x को असाइन की है, तो x की वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पे y की वैल्यू x को असाइन हो गई। इसके बाद जो टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर x की वैल्यू थी वो हमने y को असाइन कर दी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो x की वैल्यू थी यहाँ पे वो अब y को असाइन हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों की वैल्यूज जो है वो चेंज हो गई हैं। तो अब जब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज हो गई हैं, तो फिर आप एट द एंड उसको प्रिंट एफ स्टेटमेंट से डिस्प्ले करा दें, %d अब x और y की वैल्यूज जो डिस्प्ले होंगी वो दोनों की रिवर्स डिस्प्ले होंगी। x की वैल्यू y में शो होगी और y की वैल्यू जो है वो x में शो होगी। दैट इज हाउ एन एक्सचेंज प्रोग्राम वर्क। इस तरह के प्रोग्राम आपके आगे भी आएंगे इन द फ्यूचर प्रोग्रामिंग चैप्टर्स। ओके, आई विल क्विकली रन दिस। इसको मैं जल्दी से यहाँ पे पेस्ट करती हूँ।
न्यू सोर्स फाइल में जाके यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, क्विक चेंजेस, int xy temp, clear screen, we don't need it। प्रिंट एफ, इसमें प्रिंट एफ और स्कैन एफ की स्टेटमेंट्स ही बहुत ज्यादा है। And again printf, then temporary, ठीक है, ये 3 formulas, फिर printf, okay, this was the last printf। Okay, now it is complete, now I'm going to save it। नॉर्मली आप सेविंग वाला काम सबसे पहले करते हैं। Exchange, you can write any name। Now compile, 0 error and 0 warning, then run। 2 नंबर्स एंटर करने हैं, कोई भी 2 नंबर एंटर कर दें। मैंने 50 और 70 एंटर किए हैं। एंटर किया, x के अंदर 50 आया, y में 70 आया। एक्सचेंज होने के बाद x में 70 आ गया और y में 50 आ गया। इट डजेंट मैटर, आप किसी तरह के भी नंबर्स इसमें दे सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कोई बड़ा नंबर दे दूं 345 और दूसरा नंबर आई गिव 928, तो ये इनको भी एज इट इज एक्सचेंज करके शो करा देगा, क्योंकि यहाँ नंबर लिमिटेशन तो है नहीं कि आपने कितना बड़ा नंबर देना। बस ये 2 वैल्यूज जो आप एंटर करें उन दोनों को आपस में एक्सचेंज करवा रहा है। दिस इज द एक्सचेंज प्रोग्राम। Okay, next we have write a program to find area of a triangle when sides A, B and C of a triangle are given। और इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला भी बताया हुआ, यूज अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट टू इनपुट द वैल्यूज ऑफ A, B and C from the keyboard। Formula for the area of a triangle is area is equals to underscore s into s minus a, s minus b, s minus c, or where s is equals to a plus b plus c divided by 2। तो सारा फॉर्मूला आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ओके, हियर इज द फर्स्ट टाइम कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर देख रहे हैं वी आर इंक्लूडिंग द थर्ड हेडर फाइल। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम जो है हम थर्ड हेडर फाइल इंक्लूड करा रहे हैं, दैट इज math.h। अभी तक हम stdio.h और conio.h यूज कर रहे थे, अब हमने math.h भी इंक्लूड करवाई है। वाई आर वी यूजिंग math.h? बिकॉज यहाँ पे हम स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज कर रहे हैं, दैट इज sqrt। sqrt जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट का फंक्शन है जो कि हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दो स्क्वायर रूट के फंक्शन के बगैर भी ये चीज सॉल्व हो सकती है, लेकिन वो उसके लिए फिर पावर का फंक्शन लगाना पड़ेगा, वही चीज आ जाएगी यहाँ पर। तो इसलिए बेटर है कि स्क्वायर रूट का फंक्शन लगा लें। तो वेरिएबल्स हमें पता है, एस है, ए है, बी और सी है। एस के फॉर्मूले में हमारे पास डिवीजन का केस आ रहा है, सो दैट इज व्हाई वी विल टेक एस विद डबल। एरिया भी हमारे पास जो है वो डेसिमल पॉइंट में आएगा, पर क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एडिशन वगैरह इन्वॉल्व हो रही है इसलिए हम फ्लोट नहीं एज अ डबल ले रहे हैं इसको।
और हमने ए बी सी को एज अ फ्लोट लिया, तो इट डजेंट मैटर कि आप ए बी सी की वैल्यूज फ्लोटिंग फॉर्म में दे रहे हैं या इंटीजर फॉर्म में दे रहे हैं, उनसे आप कैलकुलेशंस फिर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले बारी बारी जो है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू यूजर से इनपुट करवा लें। तीन सेपरेट हमने प्रिंट एफ लिखे हैं और सेपरेट स्कैन एफ में हम यूजर से एंटर करवा रहे हैं। फिर उसके बाद एस का फॉर्मूला पहले लगाएंगे, क्योंकि एरिया कैलकुलेशन में एस है तो एस पहले कैलकुलेट होगा। तो फिर तो फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2.0। क्योंकि हमारे पास फ्लोट या डबल वैल्यू के अंदर डेसिमल पॉइंट आता है तो वी विल राइट 2.0। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला भी जैसा यहाँ पे गिवन है एज इट इज करना है। तो एरिया में हमारे पास क्या आ रहा है, एक स्क्वायर रूट आ रहा है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या है एस, ये स्टैरिक है बीच में, जब बीच में कोई भी चीज नहीं लिखी हुई इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एस स्टैरिक ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट में एस माइनस सी, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे स्टैरिक के साइन के साथ। तो उसके बाद जो है सारी वैल्यू एरिया में चली जाएगी, तो ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा और फिर एरिया के अंदर ये डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज द वन क्वेश्चन जो कि ज्यादा जो है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि ये मैथ की इक्वेशंस हैं जो कि यहाँ पे सॉल्व हो रही हैं। तो मैथ की कोई भी इक्वेशन जो होगी वो आप इजीली यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वी विल क्विकली रन दिस प्रोग्राम। सोर्स फाइल, I'll just quickly make the changes. The printf statements, inverted quotes cause a lot of problem. लास्ट में हमारे पास रिटर्न 0 है। जब प्रोग्राम राइट डाउन भी करते हैं पेपर के अंदर तो उसके अंदर भी ये चीज ध्यान में रखते हैं कि ये सीक्वेंस इसी तरह है कि ब्रैकेट ऊपर नीचे वाली बराबर वाले साइन के साथ हो। इसके अलावा जो आगे बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है वो थोड़ी आगे करके हो, ताकि प्रोग्राम का लेआउट भी जो है वो भी सही तरह दिखे। नेक्स्ट and the last printf. Okay, I'll quickly save it. File save as, this is area of triangle. Okay, I'm going to quickly execute it. Okay, now we have got an issue over here. Int main is creating problem, इसको करना चाहिए नहीं है। void main करके करें तो still same issue. Actually problem maths.h की header file के अंदर ही आ रहा है। ओके नो, अब इस तरह के एरर्स आ जाते हैं तो फिर सारे स्टक हो जाते हैं कि ये आगे से प्रोग्राम हमारा किस तरह करके सॉल्व होगा। कंपाइल,
A, B and C and S calculation. फॉर्मूला राइटिंग में मिस्टेक तो नहीं है? अगर हम स्क्वायर रूट का फंक्शन ना डालें। SQRT we will quickly try to compile it again. Is it creating an error in the header file? It is continuously generating the error over there. Error trace slash 226 int main SQRT. ये ऊपर पहले मैथ को कमेंट सेक्शन में कर दिया था। Hash include stdio.h, hash include conio.h, hash include math.h. अगर ये हम कहीं और पे प्लेस करके देखें इधर क्या कहता। same error generation. Area
Okay, the problem that I was facing, there was a missing bracket. Whenever you start writing any function like sqrt, you are going to write one bracket, it is going to show both the brackets. तो आपको brackets यहाँ पे खुद सारी की सारी डालनी पड़ेंगी, वो क्योंकि खुद डाली हुई नहीं थी उसकी वजह से ये एरर बार बार जनरेट कर रहा था. Now I am going to compile the program. वही चीज है, अगर आप पूरा प्रोग्राम खुद टाइप करेंगे तो इस तरह के एरर्स आपके पास जनरेट नहीं होंगे. नाउ आई एम गोइंग टू रन द प्रोग्राम, आई एम गोइंग टू राइट एनी काइंड ऑफ वैल्यू 15, 12, 19. आई कैन राइट एनी काइंड ऑफ वैल्यूज. तो इससे जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा का पूरा कैलकुलेट होके मेरे सामने आ गया है. And that is how it is calculated. Okay, that is it for the lecture today. Thank you for listening and Allah Hafiz.